नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन भोगियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से 22 जिलों के पेंशन भोगियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है, यानी कि 3,000 रुपये 3,000 रुपये ये पेंशन राशि मिलना शुरू हो गई है। 3,000 रुपये जो पेंशन राशि मिलना प्रक्रिया है, उसको शुरू कर दिया गया है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप भी पेंशन लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पेंशन पेमेंट स्टेटस ही दिखा देते हैं। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाता है, जिसे पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोला जा सकता है। ये होता है बेनिफिशियरी कोड, ये होता है एजेंसी कोड। सिक्योरिटी के लिए हमने इसको पहले ही हाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस, यानी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, 3,000 रुपये ये आप पेंशन अमाउंट देख सकते हैं। पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 22 जिलों में सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 नवंबर का जो पहला प्रक्रिया प्रोसेस है वह शुरू हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। दूसरा है ये भी पूरा हो चुका है और तीसरा ये भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला प्रक्रिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 स्टेप्स में इस राज्य में पेंशन राशि को सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। देख सकते हैं ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहली, दूसरे नंबर की पूरी हुई, तीसरे नंबर की पूरी, जिसमें लिखा है फंड स्टेटस में अप्रूव्ड बाय एजेंसी। एजेंसी की तरफ से अप्रूव्ड भी मिल चुका है। अब फाइल स्टेटस क्या कहता है, इसमें लिखा है बैंक रिसीव 14 नवंबर 2024। 14 नवंबर 2024 में बैंक रिसीव का स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। लेकिन अब जो पेंडिंग में है, क्या पेंडिंग में है? क्रेडिट स्टेटस। देखिए, यहां पर तो बैंक रिसीव 14 नवंबर लिखा आ चुका है, लेकिन क्रेडिट स्टेटस में अभी पेंडिंग में ही है। जब तक बैंक की तरफ से ये लिखा नहीं आता तो ये ऐसा ही रहेगा। अब देखिए, बैंक में तो ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन बैंक की तरफ से अभी लिखा रहा है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी बैंक की तरफ, बैंक में अभी ये पेंडिंग में है। ठीक है, ये अभी लिखा रहा है। तो देखिए, 14 नवंबर को तो ये कार्य इनका पूरा हो चुका है। अब इसको 7 से 8 दिन का समय भी लग सकता है। कभी कभी ये 2 से 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो जैसे ही ये पूरा होगा, हम इसका एक नया अपडेट लेकर आएंगे कि किस तारीख में कि जो क्रेडिट स्टेटस है वह सक्सेसफुल का मैसेज आया है, किस तारीख में बैंक की तरफ से भी अप्रूव्ड हो चुका है और बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर हो चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से 14 नवंबर को इस तारीख में पेमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे हमने आपको कहा, 4 से 5 दिन का समय भी लग सकता है, 8 से 10 दिन का समय भी लग सकता है। जैसे ये पूरा होगा, हम आपको एक मैसेज दे देंगे, एक नया वीडियो लेकर आएंगे कि इस तारीख में ये क्रेडिट हो चुका है। अब देखिए, 22 जिलों में ये पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी को ये पेमेंट अब मिलने जा रहा है। प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए दोस्तों, ये तो हमने आपको जानकारी दे दी है कि 22 जिलों में सरकार ने पेंशन ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। 22 जिलों में, उन जिलों में से क्या आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं? क्या आपको
ये अक्टूबर महीने की पेंशन नवंबर में मिलेगी, जो कि 3,000 रुपये है। ये आप इस प्रकार से अपना पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, वह जानकारी तो चलिए हम आपको ऑनलाइन दे देते हैं। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, वह चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और लिखना है पीएफएमएस, ये लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया, लिखा आ चुका है पीएफएमएस। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका आपको क्लिक करके चुनाव करना है। हमने तो चुनाव कर लिया, अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर 3 बिंदु आपको नज़र आए होंगी, 3 डॉट्स, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर क्लिक करके इस डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। हमने पहले ही ओपन किया हुआ है। इसके बाद ये 3 लाइन आपको नज़र आएगी, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है और लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा। यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना है। क्लिक हमने किया, सभी ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। नीचे लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये रहा। क्लिक करके हम इसका भी चुनाव कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आपको भी चुनाव करना है और आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। सबसे पहले पेंशन धारक को यहां पर क्लिक करके कैटेगरी का चुनाव करना है। अब इस समय जो हम आपको बता रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन, माफ कीजिएगा, केवल अक्टूबर महीने की पेंशन जो है वह नवंबर महीने में ट्रांसफर की जा रही है। ऑनलाइन हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। अब यहां से जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उनको कैटेगरी का चुनाव करना है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। यहां पर क्लिक करके हमने चुनाव इसका भी कर लिया है। चुनाव करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन आईडी नंबर उसको बोल सकते हैं, यहां पर क्लिक कीजिए और अपना नंबर दर्ज कीजिए जो कि आपका पेंशन का होगा। तो चलिए यहाँ पर हम ये भी दर्ज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी पेंशन आईडी नंबर है हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। जो ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दिए गए थे, ये आपको एज इट इज ऐसे ही दर्ज करना है जैसे हमने किया हुआ है। ध्यानपूर्वक आपको ये भी देखना है। पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है एंटर द लेटर एज दे आर शोन, यानी कि आर शो इन द इमेज। और इसमें लिखा है लेटर आर केस सेंसिटिव, यानी कि इसमें बताया गया है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज करना है। जो कैपिटल है कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में। ये दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको जो नीचे सर्च का आइकन दिखाया गया है, ये सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया, प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने देखिए लिखा है वर्ड डज नॉट मैच, प्लीज ट्राई अगेन। यानी कि जो ये वर्ड दिए गए थे ये हमारे मैच नहीं हुए हैं, जिससे अगला पेज ओपन नहीं हुआ। तो चलिए दोबारा से हम इसको दर्ज कर लेते हैं। देखिए दोबारा से हमने ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर अब हम सर्च के आइकन पर एक बार फिर से क्लिक करके देखते हैं। देखिए यदि गलत होगा तो पेज ओपन नहीं होगा। देखिए पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और सिक्योरिटी पर्पज से हमने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हाइड की हुई है। अब जो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, सबसे पहले लिखा आ गया है पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में ये इनका 12 जून को रिजेक्ट हो चुका था, 3,000 रुपये। नीचे ले चलते हैं और नीचे आने के बाद ये भी इनका 16 जुलाई को ये भी इनका रिजेक्ट हुआ, 3,000 रुपये। फिर और नीचे ले चलते हैं, ये भी इनका 14 जून वाला रिजेक्ट हो चुका है। इसके बाद नीचे आइएगा, ये सितंबर का, ये भी इनका पेमेंट रिजेक्ट हुआ, 3,000 रुपये। फिर आपको नीचे आना है, ये अक्टूबर का पेमेंट का भी इनका रिजेक्ट हुआ। और नीचे लिए चलते हैं, नीचे आने के बाद ये भी इनका रिजेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इतना रिजेक्ट होने के बाद फिर इनको पेंशन मिलना शुरू हुई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने हाइड किए हुए हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले 3,000 रुपये जो पेमेंट है ये 16 अक्टूबर को इनका प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हुई है और इनको 8/17/2024 यहाँ पर तारीख दी गई है। इस तारीख में इनको पेंशन मिल गई है, यानी कि अगस्त महीने में 17 अगस्त को। इसके बाद जो इनको पेंशन मिली, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे अभी पेंशन नहीं मिली है। यहाँ पर 3,000 रुपये अमाउंट दिखाई गई है
और बैंक रिसीट 14 नवंबर लिखा आ चुका है। जल्द ही इन लाभार्थी को ये पेमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है, ना कि आधार बेस्ड। इस राज्य में अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, जैसे ज़्यादातर जो पेमेंट किया जाता है वह आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है और भी अन्य राज्य हैं जिनमें पेंशन आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है, जैसे विकलांग हो, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा या वृद्धावस्था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश राज्य का पेंशन पेमेंट स्टेटस नहीं है, ये है हरियाणा राज्य का, जिसे आप HR भी बोल सकते हैं। स्कीम कोड में लिखा है HR, यानी कि हरियाणा राज्य, और 175 ये ओल्ड एज एलवेंस सम्मान जो भत्ता है, ये इसका कोड है। अब हरियाणा राज्य में सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा लाभार्थियों को फिलहाल अकाउंट बेस्ड ही पेमेंट किया जा रहा है। हालांकि हो सकता है आने वाले वर्ष 2025 में इनके नियमों में परिवर्तन किया जाए और नया नियम ये आए कि अब आधार बेस्ड पेमेंट होगा। लेकिन वर्तमान में अभी फिलहाल अकाउंट बेस्ड ही पेमेंट इनका किया जा रहा है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं। ये IFSC कोड है जो हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए 14 नवंबर को ये तो रिसीव लिखा आ चुका है यहाँ पर, लेकिन जल्द ही इनको हो सकता है 7 से 8 दिन लगे या 9 दिन लगे, जल्द ही इनके बैंक खाते में पेंशन पेमेंट क्रेडिट हो जाए, क्योंकि ये वैलिड हो चुका है। यदि कैंसिल होता तो पहले ही कैंसिल हो जाता। ये कैंसिल नहीं हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ, जल्द इनको पेंशन पेमेंट मिलेगी। अब ये 22 जिले जो आते हैं ना, 22 जिले आते हैं हरियाणा राज्य में, और हरियाणा राज्य में प्रति महीना 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राज्य सरकार दे रही है सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा को। पहले समय दी जाती है 2,750 रुपये। ये पेंशन पेमेंट पहले दी जाती थी। सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई थी। पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद फिर लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हुई। अब जो बढ़ोतरी की गई थी वह की गई थी 250 रुपये की। 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी होने के बाद अब जो पेंशन मिलना शुरू हो गई वह 3-3 हज़ार रुपये प्रति महीना हो गई थी। यदि आप भी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से कोई भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, तो आपको यहाँ पर 3,000 रुपये जो कि अक्टूबर महीने की पेंशन होगी वह नवंबर महीने में मिलने जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी इस जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।